ये तो सच में बहुत मजबूत है। आसपास की चीजों को भी अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है। कामो यूजी की मूवमेंट को देखते हुए कहता है। एपिसोड की शुरुआत होती है जहां सतोरू कोजो स्टूडेंट्स को बताता है कि कुछ ही देर में सिस्टर स्कूल एक्सचेंज इवेंट शुरू होने वाला है। लेकिन इवेंट शुरू करने से पहले गोजो मजाक करते हुए कहता है, हमारी प्यारी यूता हिमे इयोरी मैडम स्टूडेंट्स का हौसला बढ़ाने के लिए 2 प्यारे से अल्फाज कहेंगी। यूता हिमे ओरी फौरन स्टूड अप स्टूडेंट्स को समझती है कि कंपटीशन के दौरान थोड़ी बहुत चोट लग सकती है, लेकिन सबको जहां तक मुमकिन हो एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। गोजो उसकी बात बीच में ही खत्म करते हुए कहता है, ठीक है, बस हो गया। यूता हिमे गुस्से में गोजो को डांटती है, जबकि गोजो बिल्कुल बेपरवाह अंदाज में कहता है, तो चलिए अब सिस्टर स्कूल एक्सचेंज इवेंट शुरू करते हैं। यूता हिमे फिर भी उसे सीनियर्स की इज्जत करने की नसीहत करती है, लेकिन नोबारा समझ जाती है कि गोजो नहीं सुधरेगा। इसी दौरान स्टूडेंट्स दोदो के बारे में पूछते हैं, लेकिन मैं ज़नीन जवाब देती है, मुझे उसके बारे में क्या पता, मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ क्या। दूसरी तरफ यूजी पूछता है कि बड़ी ग्रेड 2 कर्स्ड स्पिरिट आखिर कहाँ होगी। पांडा समझाता है कि उसे टोक्यो और क्योतो की दोनों टीम्स के बीच कहीं छोड़ा जाएगा, लेकिन वो एक ही जगह पर नहीं रुकेगी। माकी बताती है कि तय किए गए वक्त पर टोक्यो के स्टूडेंट्स अलग अलग ग्रुप्स में बन जाएंगे और कर्स्ड स्पिरिट को ढूंढना शुरू करेंगे। फिर अचानक एक छोटी कर्स्ड स्पिरिट सामने आ जाती है। पांडा उसे देखकर कहता है, ये तो छोटी शक्ति है। मेगुमी भी सिचुएशन को देखते हुए आगे बढ़ता है, लेकिन इसी वक्त आओई तोदो सामने आकर कहता है, बढ़िया, तुम सब यहाँ हो, आओ सब मिलकर मुझसे लड़ो। यूजी फौरन तोदो पर हमला कर देता है। टोक्यो के स्टूडेंट्स ये देखकर चीखते हैं, भागो। मेगुमी समझ जाता है कि तोदो अकेला ही वहाँ रुक गया है और कहता है कि यूजी को उसका सामना करने का काम देना सही फैसला था। नोबारा भी तोदो की खतरनाक पर्सनैलिटी को देखकर कहती है कि उसे पहले ही पता था वो किसी राक्षस से काम नहीं। पांडा यूजी को तसल्ली देता है कि उसे तोदो की ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। इसी बीच यूजी और तोदो के बीच ज़बरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। माँ की समझाती है कि तोदो इवेंट शुरू होते ही सब पर टूट पड़ेगा और अगर ज़रूरत पड़ी तो मैं भी उसके साथ मिलकर अटैक कर सकती है। उसके मुताबिक तोदो इतना पावरफुल है कि सबसे बुरा सिनारियो ये होगा कि टोक्यो के सारे स्टूडेंट्स मिलकर भी उसका सामना करें और फिर भी तोदो सबको हरा दे। इसलिए उनका प्लान ये था कि सिर्फ एक स्टूडेंट तोदो को रोकेगा, जबकि पांडा या मेगुमी पीछे रहकर उसे उलझाए रखेंगे। लेकिन अब यह जिम्मेदारी यूजी को लेनी होगी। माँ की यूजी को समझाती है, तुम्हें टोडो को हराना ज़रूरी नहीं है, बस उसे इतनी देर रोकना है कि हम बाकी लोग सेफली वहाँ से निकल सकें। पांडा मजाक में यूजी को और प्रोवोक करते हुए कहता है कि अगर वो चाहे तो खुलकर फाइट कर सकता है, क्योंकि उन्हें उसकी स्ट्रेंथ पर ज़्यादा भरोसा नहीं। यूजी ये सुनकर हैरान हो जाता है और पूछता है, क्या कहा? पांडा फौरन माफ़ी मांगता है और याद दिलाता है कि वैसे भी यूजी को तोदो का सामना करना ही था। मेगुमी बिल्कुल सिंपल अंदाज में कहता है कि उसे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जिस पर पांडा उसे बोरिंग कह देता है। लेकिन यूजी अब बिल्कुल सीरियस हो चुका होता है। वो अपनी डिटर्मिनेशन के साथ कहता है, लेकिन सीनियर, अगर ये काम मैं करूँगा तो मैं हर हाल में जीतूंगा। आओई तोदो यूजी के अटैक से बचकर हैरानी से कहता है, अच्छी स्पीड है। यूजी भी उसकी मूवमेंट्स देखकर कहता है, कमल है, मैंने तो इसे बहुत ज़ोर से मारा था। तोडो फौरन सीरियस हो जाता है और कहता है, अब हिसाब बराबर होगा, तू मुझसे नहीं बचेगा। इसके बाद दोनों एक दूसरे पर ज़बरदस्त अटैक्स करना शुरू कर देते हैं। यूजी अपना हाथ देखकर कहता है, मेरा हाथ बिल्कुल ठीक है, मुझे लगा था कि टूट गया होगा। अगर वो कर्स्ड स्पिरिट हमारे बीच में ना आती तो शायद सच में टूट भी जाता। लेकिन तोडो मौका मिलते ही यूजी के चेहरे पर एक ज़ोरदार किक मार देता है। तोडो उसे देखकर पूछता है, हार मान ली? तो अब मैं किसका पीछा करूं? लेकिन यूजी फिर भी उठ खड़ा होता है। तोडो ये देखकर हैरान होता है और कहता है, अभी जान बाकी है। यूजी गुस्से में जवाब देता है, तुम्हें क्या लगता है तुम आसानी से मेरा सर फोड़कर चले जाओगे? ज़रा सोचो, अगर मैं और ज़्यादा पागल हो गया तो क्या करूँगा? तोडो बिल्कुल बेफिक्र होकर कहता है, कोई बात नहीं। तकादा कहती है कि जो मर्द थोड़े पागल होते हैं वही परफेक्ट होते हैं। यूजी हैरानी से पूछता है, ये तकादा कौन है? मुझे किसी सेलिब्रिटी में इंटरेस्ट नहीं है। तोडो फौरन उसकी बात पकड़ लेता है और कहता है, तो तुम्हें कैसे पता कि वो एक सेलिब्रिटी है? यानी तुम जानते हो कि वो कौन है? फिर तोडो यूजी से उसका नाम पूछता है। यूजी जवाब देता है, यूजी इटोडोरी। तोडो कहता है, अच्छा यूजी इटोडोरी, मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। फिर वो अचानक पूछता है, तुम्हें किस तरह की लड़कियाँ पसंद हैं? यूजी हैरान होकर कहता है, क्या? तोडो अपना सवाल दोबारा दोहराता है और कहता है, तुमसे जो पूछा है
उसका मुझे जवाब दो। यूजी थोड़ी देर सोचने के बाद कहता है, तुमने तो मुझे सोच में डाल दिया, लेकिन मेरी पसंद होगी एक खूबसूरत लंबी लड़की जिसकी फिगर अच्छी हो, बिल्कुल सनी लियोन जैसी। ये जवाब सुनते ही तोड़ो अपनी इमेजिनेशन में खो जाता है और यूजी भी उसकी अजीब सोच को देखकर हैरान रह जाता है। तोड़ो फिर पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कहता है, मैं ताकादा को प्रपोज करने वाला हूँ। यूजी फौरन जवाब देता है, हाँ ऐसा बिल्कुल मत करना, बाद में रोगे धोगे तो मुझे संभालना पड़ेगा, मेरा सर दर्द मत बढ़ाओ। तोड़ो हैरानी से पूछता है, तुम्हें क्यों लगता है कि वो मुझे मना कर देगी? यूजी भी उसी अंदाज में पलट कर कहता है, पहले तुम मुझे बताओ, तुम्हें क्यों लगता है कि वो तुम्हें हाँ कहेगी? तोड़ो अपनी बात समझाने के लिए एक मिसाल देता है और कहता है, पता है एन सलीवन ने हेलन केलर से एक बार क्या कहा था? कोशिश करने से पहले हार मान लेने वाले बेवकूफ़ होते हैं, समझे? यूजी फौरन उसकी बात करेक्ट करते हुए कहता है, लेकिन ये तो इन्होंने कहा था। इसी इमेजिनेशन में ताकादा भी सामने आती है और तोड़ो को रिजेक्ट करते हुए कहती है, मुझे माफ़ कर देना, लेकिन मैं किसी और से प्यार करती हूँ। तोड़ो हैरानी से पूछता है, ऐसा तो नहीं कि वो कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ? यूजी उसकी बात सुनकर कहता है, तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो। फिर यूजी कहता है, चलो अब चलते हैं, मैं तुम्हें रामेन खिलाता हूँ। इसी के बाद सीन दूसरी तरफ चला जाता है। आओए तोड़ो यूजी से कहता है, तुम अपने शहर में कभी किसी से हारे नहीं हो, है ना? लगता है हम एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हैं। यूजी हैरानी से जवाब देता है, लेकिन हम तो अभी अभी मिले हैं। उधर केयोतो के कुछ स्टूडेंट्स यूजी की तरफ बढ़ते हुए कहते हैं, इसी डायरेक्शन में सीधा आ जाओ, लेकिन तोड़ो यहाँ मौजूद है। एक और स्टूडेंट कहता है, कोई बात नहीं, उसने हमसे कहा था कि हम जो चाहें वो कर सकते हैं। फिर अचानक सब स्टूडेंट्स यूजी पर हमला कर देते हैं। एक स्टूडेंट अपनी टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए कहता है, अंधेरे का जादू, रोशन छलावा। हमला करने के बाद वो हैरा होकर कहता है, तेज धार, क्या ताकत है? मैंने पूरी ताकत नहीं लगाई, लेकिन इसे थोड़ी चोट तो लगनी चाहिए थी। यूजी सिचुएशन को समझने की कोशिश करता है और कहता है, ये मुझे घेर रहे हैं, एक मिनट, क्या ये सब मुझे भगाने के लिए आए हैं? लेकिन इसी वक्त तोड़ो यूजी को बचा लेता है। हमला करने वाला स्टूडेंट हैरा होकर कहता है, ये क्या, मैं यूजी की जगह कैसे आ गया और वो मेरी जगह कैसे पहुंच गया? तोड़ो गुस्से में कहता है, ओए मैंने कहा था ना, अगर मेरे काम में टांग अड़े तो मैं तुम्हें मार दूंगा। नोरितोशी कामो फौरन उसकी बात करेक्ट करते हुए कहता है, तुमने ये नहीं कहा था, तुमने कहा था कि अगर हम तुम पर हुक्म चलाने की कोशिश करेंगे तब तुम हमें मारोगे। फिर कामो तोड़ो की टेक्निक को समझते हुए कहता है, क्या ये यूजी की टेक्निक नहीं है? तोड़ो जवाब देता है, तो ये मेरी टेक्निक थी, एक ही बात है, दफा हो जाओ। मैनिन ये देख कर कहती है, लगता है वो पीछे हट रहा है। फिर कि वो कहती है, डरपोक, चलो शुक्र है, लेकिन इसे जिंदा मत छोड़ना। तोड़ो सख्त लहजे में जवाब देता है, अब वो तो देखा जाएगा, मुझ पर रोक मत चलाओ। यूजी ये सब देखकर हैरान होता है और कहता है, इन लोगों की प्रॉब्लम क्या है? पहले मुझे मारने वाले थे और अब ऑथर्स में ही लड़ रहे हैं। तोड़ो यूजी की तरफ देखकर कहता है, वैसे भी मैं कोई पत्थर दिल इंसान नहीं हूँ जो अपने बेस्ट फ्रेंड के साथ अच्छे से मुकाबला ना करूँ। उधर एक क्योतो स्टूडेंट कहता है, हाँ इसीलिए मैंने कहा था कि उसे छोड़ दो, हमारी शुरुआत ही खराब हुई है और अगर ऊपर रहकर तलाश नहीं करूँगी तो हम कर्स्ड स्पिरिट्स को ढूंढकर ख़त्म ही नहीं कर पाएंगे। वो स्टूडेंट से परेशान होकर कहती है, ये सब कितने निकम्मे हैं, मुझे ही कुछ करना होगा, मैं ही अकेली इस काम के काबिल हूँ। मेगुमी उसकी लोकेशन का पता लगाता हुए कहता है, यूज़ नीचे लाओ, और फिर उस पर अटैक कर देता है। एक स्टूडेंट हैरानी से कहता है, अरे नहीं, बेचारी निश्मिया को बचाओ। मैं जेनिन सिचुएशन को समझ कर कहती है, समझ गया, हमें उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मेगुमी दूसरे स्टूडेंट से पूछता है, बताओ कहाँ हो, क्या तुम लोग यूजी को मारना चाहते हो? फिर मेगुमी को कुछ अजीब लगता है। पांडा भी कहता है, हाँ अजीब तो है, सारे क्योटो स्टूडेंट्स एक साथ उसी इलाके की तरफ क्यों जा रहे हैं जहाँ यूजी है, और तोड़ो भी पहले से वहीं मौजूद है। मकी कहती है, तो क्या वो कर्स्ड स्पिरिट भी वहीं होगी? मेगुमी जवाब देता है, नहीं, मेरा डीमन डॉग उस वहाँ जाते हुए नहीं देख पाया, यानी वो बहुत चालाक है, लगता है वो यूजी को मारना चाहते हैं, है ना? नोबारा हैरानी से कहती है, क्या बोल रहे हो, वो ऐसा क्यों करेंगे? माकी कहती है, ये हो सकता है। पांडा भी बताता है, उन्हें देखकर तो नहीं लगा था कि वो ऐसा कुछ कर सकते हैं,
मुझे लगता है प्रिंसिपल गकुगन जी ने उन्हें ऐसा करने को कहा होगा। नोबारा गुस्से से कहती है, और क्या क्योतो के स्टूडेंट्स इतने बेवकूफ़ हैं कि किसी के कहने पर एक इंसान की जान ले सकते हैं। पांडा समझाता है, वो यूजी को हमारी तरह इंसान नहीं मानते। तुम दोनों ने यूजी के साथ कई दिन बिताए हैं। हमें भी कुछ वक्त पहले ही पता चला था कि वो अच्छा इंसान है, लेकिन वो लोग ये बात नहीं जानते। पांडा आगे कहता है, जुजुत्सु सरसर्स आम इंसान नहीं होते, लेकिन जो लोग हमारे यूजी के बारे में कुछ नहीं जानते उन्हें ये सोचकर डर लगता है कि वो सुकुना का वेसल है। उनके लिए यूजी को मारना एक कर्स्ड स्पिरिट को ख़त्म करने जैसा ही है। बड़े बड़े जुजुत्सु सरसर्स भी ऐसे मामले में इंसान को मार देते हैं। माकी फौरन मेगुमी से कहती है, फुशिगुरो, हमें वापस जाना होगा। मेगुमी माफ़ी मांगता है, लेकिन माकी कहती है, तुम माफ़ी क्यों मांग रहे हो बेवकूफ़? इस एक्सचेंज इवेंट में जीत या हार से ज़्यादा ज़रूरी हमारे दोस्त की जान है। पांडा कहता है, नोबारा और मैं जाकर देखते हैं कि यूजी सेफ है या नहीं, क्योंकि वो अपना फ़ोन भी नहीं उठा रहा है। तुम उस बड़ी कर्स्ड स्पिरिट को ढूंढ कर ख़त्म करो। तोगे इनुमाकी कहता है, बोनीटो फ्लेक्स। पांडा कहता है, मुझे पता है तुम्हें भी यूजी की बहुत फिक्र है, लेकिन अगर मैं सही अंदाज़ा लगा रहा हूँ, क्योतो के स्टूडेंट्स ग्रुप बैटल की अफरा तफरी का फ़ायदा उठाकर यूजी की जान लेना चाहते हैं। अगर ग्रुप बैटल ख़त्म हो गई तो वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। नोबारा बात समझकर कहती है, बात तो सही है। पांडा कहता है, मुझे मैं की भी फिक्र हो रही है। हम उन्हें यूजी की जान नहीं लेने देंगे और साथ ही ये ग्रुप बैटल भी जीतेंगे। नोबारा फ़ौरन कहती है, बिल्कुल सही, लेकिन तोडो को फ़ोन क्यों नहीं करते? फिर वो हैरानी से पूछती है, ये बताओ, इस इवेंट के लिए वायरलेस रेडियो या ब्लूटूथ ईयरबड्स क्यों नहीं दिए गए? अगर सबके पास कम्युनिकेशन का कोई प्रॉपर सिस्टम होता तो एक दूसरे से बात करना कितना आसान होता। पांडा कहता है, मुझे वो पसंद नहीं है, उनसे ध्यान भटकता है और जब भी कॉल आता है तो हम चूक जाते हैं। नोबारा जवाब देती है, तो तुम लड़ते वक्त उन्हें उतार सकते हो। इसी दौरान मीवा का सामना मेगुमी के शिकिगामी से होता है। मीवा हैरानी से कहती है, तो ये है मेगुमी का शिकिगामी, इसके पंखों में बिजली है। लगता है कुछ वक्त तक मैं उड़ नहीं पाऊंगी। तभी पांडा और नोबारा वहां पहुंचते हैं और कहते हैं, क्या कर रही हो निशिमिया? आओ खेलते हैं। निशिमिया उन्हें देखकर कहती है, अरे बाप रे, ये कितने गावर है। दूसरी तरफ मेगुमी कामो से सीधा सवाल करता है, बताओ कामो, क्या तुम लोग यूजी को मारना चाहते हो? कामो पलट कर पूछता है, अगर मैंने हाँ कह दिया तो क्या होगा, बताओ मुझे। मेगुमी जवाब देता है, तो तुम नाकाम हो गए। तुम्हें बता दूं, यूजी इतनी आसानी से मारने वालों में से नहीं है। कामो कहता है, हम उसे क्यों मारना चाहेंगे? मेगुमी जवाब देता है, तुम यही चाहते हो, सीनियर्स और 3 बड़े क्लैंस भी यही चाहते हैं। इसी वक्त यूजी और टोडो की फाइट और ज़्यादा इंटेंस हो जाती है। टोडो यूजी की फाइटिंग देखकर कहता है, ये तो सच में बहुत मजबूत है, आसपास की चीज़ों को भी अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है। कामो यूजी की मूवमेंट को देखते हुए कहता है, कहाँ गया वो? ये अगला मूव भी बहुत जल्दी सोच लेता है। फिर यूजी के अटैक्स को देखकर कामो हैरान होता है। सबसे बड़ी बात, इसमें तोड़ो जितनी ताकत है। इसकी बॉडी छोटी है, लेकिन फिर भी इसमें बहुत ज़्यादा पावर है। कामो आगे कहता है, इसकी कर्स्ड एनर्जी के अटैक्स में बहुत दम है। कर्स्ड एनर्जी के फ्लो को देखकर इसके अटैक्स को पहले से भान पाना बहुत मुश्किल है, लेकिन इसकी कर्स्ड एनर्जी थोड़ी देर बाद अटैक करती है। ये बिल्कुल। फिर वो अचानक अपनी बात रोक कर कहता है, गलत है, गलत है। मकी हैरानी से कहती है, ये टोडो की आवाज़ थी। निशिमिया जवाब देती है, हाँ उसी की थी। अब मुझे समझ आया कि तुम यूजी को ख़त्म क्यों नहीं कर पाई। मकी फिर निशिमिया से पूछती है, क्या मैं तुमसे एक बात पूछ सकती हूँ? तुमने खुद को निशिमिया से दूर क्यों कर लिया? क्या तुम अपनी टेक्निक अपने दोस्तों से भी छुपा रही हो? मीवा कहती है, यूजी को लेकर मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। शायद तुम्हें यकीन ना हो, लेकिन मैं बाकियों की तरह बिल्कुल नहीं हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं इस इवेंट में तुम्हें आसानी से जीतने दूंगी। फिर बात जुजुत्सु सॉर्सरर्स के रैंक्स तक पहुँचती है। मीवा बताती है, जुजुत्सु सॉर्सरर्स का रैंक सीनियर्स की रिकमेंडेशन पर ऊपर बढ़ता है ना? इसलिए जिन लोगों की ऊपर तक पहुँच नहीं होती, उनके लिए ये एक्सचेंज इवेंट बहुत ज़रूरी होता है। जो स्टूडेंट्स इसमें अच्छा परफॉर्म करते हैं, उन्हें पढ़ाई के दौरानों ही रैंक बढ़ाने के कई मौके दिए जाते हैं। इसी की एक और इम्पॉर्टेंट बात समझते हैं, कोई भी सूरसर अपने ही स्टूडेंट की रिकमेंडेशन नहीं कर सकता।
मीवा कहती है, इसलिए गोजो सेंसे भी यूजी को ग्रेड 1 सूसर बनाने की रिकमेंडेशन नहीं कर सकते। मीवा अपनी मजबूरी बताते हुए कहती है, मुझे जल्द से जल्द अपने पैरों पर खड़ा होकर अच्छे खासे पैसे कमाने हैं। माकी पूछती है, क्यों? मीवा जवाब देती है, क्योंकि मैं गरीब हूँ और मेरे 2 भाई हैं। माकी कहती है, वैसे तुम ठीक तो हो ना? तुम्हारी माई के साथ भी नहीं बनती, तुम कुछ ज्यादा अच्छी नहीं हो। मीवा कहती है, शायद फिर भी मैं पूरा जोर लगाकर लड़ूंगी। फिर वो साफ कर देती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने ये सब इसलिए नहीं बताया कि तुम मुझ पर तरस खाओ। उधर तोड़ो और यूजी की फाइट जारी रहती है। तोड़ो यूजी की कर्स्ड एनर्जी को समझते हुए कहता है, तुम जो थोड़ी देर बाद कर्स्ड एनर्जी का अटैक करते हो, ये वाकई तुम्हारी बहुत बुरी आदत है दोस्त। फिर तोड़ो समझाता है, मतलब कर्स्ड एनर्जी का डबल इम्पैक्ट। यूजी हैरानी से कहता है, ये अचानक क्या बकवास कर रहा है? तोड़ो सख्त लहजे में कहता है, अगर तुम इसी टेक्निक से खुश रहोगे तो मुझे कभी हरा नहीं पाओगे। फिर तोड़ो यूजी को चैलेंज करते हुए कहता है, अगर तुम इसी लेवल पर रहना चाहते हो तो तुम और मैं कभी बेस्ट फ्रेंड्स नहीं रह सकते। तोड़ो पूछता है, क्या तुम यही चाहते हो? यूजी सीधा जवाब देता है, पता नहीं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तोड़ो कहता है, तुम हमेशा कमज़ोर रहना चाहते हो। यूजी फौरन जवाब देता है, बिल्कुल भी नहीं। तोड़ो ये सुनकर खुश होता है और कहता है, बहुत अच्छे, मुझे तुम पर नाज है मेरे दोस्त। इसके बाद हमें अगले एपिसोड का एक सीन दिखाया जाता है जहां माकी कहती है, ऐसा लड़का जो कम से कम मुझसे ज़्यादा ताकतवर हो। मैं फौरन जवाब देती है, हाँ, तुम मुझसे ये पूछने वाली होती कौन हो? मुझे ऐसी बातें बिल्कुल पसंद नहीं हैं। इसी दौरान एक लड़की पूछती है, तुम्हें पता है सेबेस्टियन स्टैन कौन है? मीवा जवाब देती है, उसकी बॉडी कितनी मस्त है, देखो सबकी लड़कियों की तरह मुझे भी हैंडसम लड़के पसंद है, और ऐसा इंसान जिसके साथ वक्त बिताना अच्छा लगे और जिसके साथ रहकर ऐसा महसूस हो कि मेरी पूरी दुनिया बस वही है। ये कहने के बाद मीवा शर्मा कर कहती है, अरे यार, लगता है मैं कुछ ज़्यादा ही बोल गई। उधर गोजो किसी लड़की के बारे में पूछते हुए कहता है, यार उसका क्या नाम है? अरे अरे अरे, वही लड़की जो बहुत नेक दिल लग रही थी और जिसका बर्ताव भी अच्छा था, बताओ ना उसका नाम। उताही में उसके लफ्ज़ों को दोहराते हुए कहती है, नेक दिल, दिल, नेक दिल। फिर अचानक समझ जाती है और कहती है, ओ मीवा। इसके बाद मीवा अपने काम में बिजी होती है और मेचामारू से कहती है, मेचमारू, नोरितोशी से कहना कि उदायमा सीनियर ने उसे बुलाया है। फिर वो कहती है, मेचमारू प्लीज़ ये तोड़ो को दे देना। मीवा दोबारा कहती है, मेचमारू बिल्कुल सही वक्त पर आए हो, ये तोड़ो। फिर वो अपनी बात ठीक करते हुए कहती है, तोड़ो सीनियर और कामो सीनियर को दे दो। मेचामारू परेशान होकर कहता है, तुम सब हमेशा मुझे बीच में क्यों घसीटते हो? मीवा जवाब देती है, मुझे अभी कोई बात नहीं करनी। इसी बीच तोड़ो की नज़र ताकड़ा पर पड़ती है और वो होकर कहता है, अब ताकड़ा लाइव स्ट्रीमिंग कर रही है। एक स्टूडेंट हैरानी से पूछता है, क्या कहा? इबाराकी की? वो इबाराकी की है, कमालर है, तुम्हें इतना भी नहीं पता? मीवा परेशान होकर कहती है, क्योंकि वो दोनों एक नंबर के खद्दोस लोग हैं, मुझे अभी भी उनसे बहुत डर लगता है। मैं कहती है, लेकिन अगर मैंने ऐसा कहा तो फिर ये कभी भी मेरा काम नहीं करेगा। मीवा हैरानी से पूछती है, मेचमारू? मेचमारू कहता है, हमें तुमसे बहुत उम्मीदें हैं, हमें मिशन पर जाना है। मीवा हैरानी से पूछती है, नहीं, पर क्यों? फिर थोड़ा सोच कर कहती है, चलो ये अच्छी बात है कि उन्हें मेरी ज़रूरत है। और इसी ड्रामेटिक पॉइंट पर जुजुत्सु काइसेन एपिसोड 15 खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, लाप्रो चाप्रो।